नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं भारत की परंपरा के अनुरूप हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, चिकित्सा विभाग ने कोरोना के 41,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की। कोरोना से संबंधित जानकारी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर करीब 80% तक पहुंची। प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज भी कई कार्यक्रम हुए। जैसलमेर सीमा क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। वायुसेना का Mi-17 विमान भी टिड्डी नियंत्रण के बेड़े में शामिल। और मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को इस बात का गर्व है कि यहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने बौद्ध धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा। भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं बौद्धिक उदारता और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परंपरा के अनुरूप हैं। उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्ध धर्म ने भारत से पड़ोसी क्षेत्रों में फैलना शुरू किया और इसकी विभिन्न शाखाएं नए नए क्षेत्रों में फली फूली। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्राचीन समय से ही मानवता के कल्याण के लिए भारत की सभ्यता की यात्रा के अंग के रूप में राष्ट्रपति भवन में आषाढ़ पूर्णिमा के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा की परंपरा करीब 2500 वर्ष पहले शुरू हुई, जब पहली बार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक युग में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रेरणा ली और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने में उनका उपयोग किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्ध के आदर्शों से ही प्राप्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महात्मा बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने पर ध्यान दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में घोषणा की थी कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इससे अनेक लोग, श्रद्धालु और पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में युवा पीढ़ी को अपने अध्यापकों का सम्मान करने, उनके दिखाए मार्ग पर चलने और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लेह के जिस जनरल अस्पताल में घायल सैनिकों को देखने गए थे, वहां उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में कुछ वर्गों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए गए हैं। सेना की ओर से इस पर दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बहादुर सैनिकों के उपचार की व्यवस्था को लेकर आशंकाएं व्यक्त किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनरल अस्पताल में दी जा रही सेवाएं आपात स्थितियों में 100 बिस्तरों की विस्तार क्षमता का हिस्सा है और पूरी तरह से अस्पताल के सामान्य परिसर में ही हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि चिकित्सा विभाग ने कोरोना के 41,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है और जल्द ही राज्य में 50,000 से ज्यादा जांचें भी होने लगेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है तथा शेष जिलों में भी शीघ्र ही कोरोना की जांचें होने लगेंगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि तेजी से जांच की सुविधा बढ़ाने से रिकवरी में फायदा मिला है। उन्होंने बताया कि कोरोना को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने से आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी।
चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे हमारी मोर्टेलिटी की बात हो, टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हो, पॉजिटिव केसेस के परसेंटेज की बात हो, हर पैरामीटर पे राजस्थान ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा और हमारी जांच की क्षमता 41,450 से पर डे आज, और ये आने वाले टाइम में 50,000 पर डे हो जाएगी। करीब 9 लाख टेस्ट राजस्थान कर चुका अब तक। जितने ज्यादा हमने टेस्ट किए उतने ही ज्यादा पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए, और टाइमली जब आइडेंटिफाई करते हो आप तो उनको क्योर भी किया जा सकता है। इसीलिए रिकवरी रेट हमारा अच्छा है। एक सदी के अंदर ये सबसे बड़ी महामारी का दौर है, और इस महामारी से हमने कैसे अपने प्रदेश की जनता को बचाया, क्या क्या उपाय किए, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, और क्या क्या नए नए सोच डेवलप हुए, क्या फैसले लिए गए, अगर इनका डॉक्यूमेंटेशन होके और पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया जाता है तो मैं समझता हूं कि आम आदमी के हेल्थ के प्रति दृष्टिकोण में भी हम बदलाव आने वाले समय में ला सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर करीब 80% तक पहुंच गई है। आज 204 लोग संक्रमित पाए गए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 19,256 तक हो गई है। इनमें से 15,352 लोग ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमितों की ज्यादा से ज्यादा जांच और गहन पहचान के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आबादी के हिसाब से देश में कोरोना जांच के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, जहां कोरोना की एक दिन में 30,000 जांच की क्षमता विकसित कर ली गई है। अब तक लगभग 8,70,000 जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की ऑडिट भी की जा रही है और रूथलेस कंटेनमेंट पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना के मरीज का पता चलते ही संबंधित इलाके को पूरी तरह सील कर दिया जाता है और पूरे इलाके में सघन सैंपलिंग शुरू कर दी जाती है, जिसकी वजह से कोरोना दूसरे इलाकों में नहीं फैलता। प्रदेश ने दूसरे राज्यों के नवाचारों को भी सबसे पहले अपनाया है। राज्य में कोरोना मरीजों के लिए बेड चिन्हित किए गए हैं और ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। राज्य सरकार ने ऑपरेशन लीजा शुरू किया था, जिसके तहत बुजुर्गों और बीमार लोगों का डेटा लेकर उनको उनके घर में ही क्वारंटीन किया गया, ताकि मृत्यु दर को कम रखा जा सके। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बाड़मेर में आज सबसे ज्यादा 36 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बीकानेर में 25, नागौर में 23, पाली और धौलपुर में 21 तथा राजधानी जयपुर में 17 लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। इस समय सबसे ज्यादा 514 सक्रिय मरीज जयपुर में हैं। देश में अब तक 3,94,227 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,335 रोगी ठीक हुए हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,42,383 नमूनों की जांच की गई है। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में किए जाने वाले नमूनों की जांच की यह सबसे बड़ी संख्या है। आईसीएमआर जांच केन्द्रों में लगातार वृद्धि कर रहा है। अब तक 1,087 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है। इनमें 780 सरकारी और 307 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में दीपमाला बनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। वहीं सूचना केन्द्र में कोरोना के संबंध में जानकारी देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सवाईमाधोपुर जिले के साहू नगर में अभियान के तहत आज पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बूंदी में रोचक तरीके से कबीर के दोहों की तर्ज पर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अघोनाम ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण किया गया है और प्रभावी दवाओं की घोषणा जल्दी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 39 देशों में लगभग 5,500 मरीजों पर ये परीक्षण किया जा चुका है। अगले 2 सप्ताह में इसके अंतरिम परिणाम आने की संभावना है। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर, यूट्यूब पर रीजनल न्यूज बुलेटिन ऑल इंडिया रेडियो जयपुर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
वंदे भारत मिशन का चौथा चरण कल से शुरू हो गया। इस चरण में 500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके तहत एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के विमानों का संचालन होगा। एयर इंडिया की 170 उड़ानें 15 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, जर्मनी, जापान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर और फिलीपींस सहित विश्व के विभिन्न देशों से यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करेंगी। जैसलमेर सीमा क्षेत्र में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए सरकार अब जमीन के बजाय आसमान से प्रयास करने जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि टिड्डियों पर अब हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। टिड्डियों के खात्मे के लिए माउंटेन स्पेयर ट्रैक्टर ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इसे लेकर आज एक हेलीकॉप्टर जैसलमेर पहुंच गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया। टिड्डियों के सफाई के लिए अब इंडियन एयरफोर्स भी मदद के लिए आगे आ रहा है। एयरफोर्स ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाइड कर टिड्डियों पर स्प्रे के लिए तैयार किया है। यह हेलीकॉप्टर महज 40 मिनट में 750 हेक्टेयर में 800 लीटर कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। एक हेलीकॉप्टर आज शाम जैसलमेर पहुंचने की उम्मीद है। ओमजी विश्वा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मौसम विभाग ने प्रदेश के उदयपुर संभाग में आज अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के प्रभाव से दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के निचले इलाकों में पानी भरने और बरसाती नदियों के जल स्तर में वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आज और कल तीव्र से मध्यम धूल भरी आंधी चलने और बिजली चमकने की संभावना है। राज्य में 6 और 7 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर आंधी, तूफान और बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने अगले 24 घंटों में बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों में लू चलने की चेतावनी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान चिंतक और असाधारण वक्ता थे, जिन्होंने न केवल देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के गुणों से अवगत कराया। श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के विचार, वैश्विक भाईचारा और स्व जागरूकता आज भी समान रूप से प्रासंगिक है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को युवाओं की क्षमता और परिवर्तनकारी शक्तियों में पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा कि वे ये मानते थे कि केवल युवा ही आने वाले समय में राष्ट्र के विकास को सही दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श आज भी युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी से आज से संस्कृत में पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का प्रसारण शुरू किया गया है। 20 मिनट का ये कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी के FM और अन्य मीटरों पर सुबह 7:10 से सुना जा सकता है। रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी जयपुर के FM चैनल 101.2 पर इसे सुना जा सकेगा। प्रमुख शासन सचिव उद्योग नरेश पाल गंगवार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अभी भी बंद औद्योगिक इकाइयों में परस्पर समन्वय और संवाद से उत्पादन शुरू करवाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उद्योग शुरू होने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही, वहीं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार भी मिल सकेगा। श्री गंगवार ने आज जयपुर में उद्योग विभाग और उससे जुड़ी संस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक में रीको से सोलर पार्क विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 किलो अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि कल देर रात गश्त के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें अफीम के दूध की थैलियां मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं भारत की परंपरा के अनुरूप है।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, चिकित्सा विभाग ने कोरोना के 41,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की। कोरोना से संबंधित जानकारी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर करीब 80% तक पहुंची। प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज भी कई कार्यक्रम हुए। जैसलमेर सीमा क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। वायुसेना का Mi-17 विमान भी टिड्डी नियंत्रण के बेड़े में शामिल। और मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।